सम्राट चौधरी जैसे ही फ्रेम में आए हैं वैसे वैसे उपेंद्र कुशवाहा का कद थोड़ा घटा है। परिस्थितियां एनडीए के अनुकूल होंगी और उसमें लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाने से फायदा एनडीए गठबंधन को लड़ाया जाए। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो ये फैसला है, इस फैसले में अब उनको तराजू के पलड़े पर रख के वजन किया जा रहा है। यदि सम्राट चौधरी को खड़ा किया जाएगा तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा पुराने नेता है कुशवाहा समाज, सब कुछ हो गया है, तो अब उपयोगिता उनकी कहाँ है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है ही, लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। आपने देखा किस प्रकार से बिहार में सरकार बन गई, मंत्री पद का शपथ भी सभी ने ले लिया, लेकिन अभी भी बिहार सरकार में और बिहार की राजनीति में कुछ बचा हुआ है, कुछ खेल हो सकता है। आपने देखा ही है बीते दिनों के किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने क्या कुछ पोस्ट किया, उसके बाद राजनीति गलियारों में जो हलचल है वो तेज हो गई। लेकिन अब सवाल जो है उनके विधायकों से हटकर उपेंद्र कुशवाहा पर आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो होने जा रही हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी दिक्कत में पड़ सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा पे भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या उपेंद्र कुशवाहा ने खुद के लिए भी मुसीबत मोल ली है? सब कुछ जानेंगे इस एपिसोड में। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, पहले तो ये खबर चल रही थी लगातार कि उनके 3 विधायक टूट सकते हैं, जिसमें उनके 3 विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद, आलोक सिंह नाम चल रहा था लगातार। एक तो उनकी पत्नी ही है, लेकिन इस खबर के तुरंत बाद ही एक खबर और चलने लगा कि इन तीनों विधायकों की तो बात रहने दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा पे भी अब सवाल होने लगा। तो उपेंद्र कुशवाहा पे हम आएंगे, उससे पहले ये बताइए, क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब जब उठाइए तब उपेंद्र कुशवाहा का साथ उन्हीं के लोग उनका साथ छोड़ देते हैं? देखिए, जो वर्तमान बिहार की राजनीति है ना, वो एक ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी है। जब मैं कह रहा था तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा इसका असर होगा। 2024 के चुनाव के बाद जो बिहार की राजनीति ने एक करवट लिया, जिसमें नीतीश कुमार वापसी किए, सब कुछ हुआ। 5 दल एक साथ आए जो पहली बार आए थे। पूरे राजनीतिक इतिहास में आप देख लीजिएगा तो कभी भी ये पांचों एक साथ नहीं आए थे। पहली बार था जब पांचों एक साथ आए, और आए तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आने लगी थी कि बिहार के लोगों के पास एक विकल्प मिला है जो मजबूती से काम करेगा, और इसको लेकर के पॉजिटिव साइन जो है बिहार की तरफ से मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जिसको लेकर के संशय भी था। उपेंद्र कुशवाहा की अनिश्चितताओं को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा शुरू से अनिश्चित रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को कहा जाता है कि वो स्टाइल ऑफ नीतीश कुमार की राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति का स्टाइल बिल्कुल नीतीश कुमार वाली होती है। बड़े भाई छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं दोनों आदमी। हालांकि बड़े भाई के छोटे भाई के रूप में तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को भी कहा जाता है, लेकिन सबसे असल अगर बात करें तो लौकुश में बड़े भाई छोटे भाई यही दोनों कहे जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कहा जाता था कि वो बहुत पक्के पॉलिटिशियन हैं और चीजों को बड़ी बेहतरीन ढंग से रखते हैं। जब भी उन्होंने एक गठबंधन को छोड़ा तो उसके साथ साथ अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी त्याग किया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने 2024 में, उससे पहले भी जब नीतीश कुमार को उन्होंने छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, तो नीतीश कुमार का दिया हुआ पद उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद जब एनडीए गठबंधन से 2014 में जब आया और उसके बाद जब छोड़ना शुरू किए 2018 में जब छोड़े, तो उन्होंने उससे मंत्रिमंडल से भी अपने आप को बाहर कर लिया। बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार ने जो उनको एमएलसी बनाया था, जब बाहर जाने लगे तो एमएलसी के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो उनके त्याग की तो कई बातें सामने आती हैं, लेकिन इस बार वो अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उनके फैसले जो हैं, उस फैसले ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन एक और बड़ी बात है बाबा, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है जो ना किसी सदन के मोहताज है, चाहे राज्यसभा कह लीजिए, विधानसभा, सभी जगहों पे एक एक बार जो है उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं, और कई जगहों पे तो 2 बार। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं कुछ मिलते हुए सब कुछ होता है उनके पास। नहीं, उसके पीछे कारण है ना। उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता क्या है? तो उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे धड़े के नेता है कि नीतीश कुमार को जब भी देखा जाएगा, नीतीश कुमार का विकल्प जब भी खोजा जाएगा, तो उसमें लौह कुश को अगर जोड़ा जाता है तो कुशवाहा जो है कुछ समाज के नेता है और एक बड़े नेता के रूप में शुमार हो रहे थे, जब तक कि सम्राट चौधरी फ्रेम में नहीं आए थे। सम्राट चौधरी भी उसी समाज से आते हैं, और पिछले 5 सालों में 2020 से आप उठा के देख लीजिए, 2019-20 से लेकर के अब तक सम्राट चौधरी जैसे ही फ्रेम में आए हैं वैसे वैसे उपेंद्र कुशवाहा का कद थोड़ा घटा है। उनकी 4 सीटें जीत लेने की महारत को मत मानिए आप।
लोकसभा में क्या हुआ सबको पता है। बिल्कुल। उसी का कंपनसेशन ना भारतीय जनता पार्टी झेल रही है कि उनको राज्यसभा भेजी थी। जिस समय राज्यसभा में रिचार्ज किया जा रहा था उनको राज्यसभा भेज करके, तब भी मैंने कहा था कि जो बड़े टेन्योर वाला है उसमें उनको नहीं भेजा जा रहा है, उनको उसी समय तक भेजा जा रहा है 2025 के चुनाव तक, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते रहे, 6 महीना आगे पीछे उनका सदस्यता चलता रहे। यानी कि सीधे तौर पे ये बात कही जा रही थी। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ाने की भी तैयारी होगी बिहार में, जब परिस्थितियां एनडीए के अनुकूल होंगी और उसमें लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाने से फायदा एनडीए गठबंधन को, लड़ाया जाएगा। खैर वो अपने नहीं लड़कर अपनी पत्नी को लड़ाया, ये भी उनका पहला फैसला था जिसमें उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को मौका दिया था। दूसरा फैसला उन्होंने कर दिया कि सरकार बनने के साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र को लाकर के मंत्री खड़ा पद कर दे दिया। दिया। अब इन सभी बातों को लेकर के, इनके इस फैसले को लेकर के अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की भी गर्दन पूरी तरह से फंसी हुई है परिवारवाद को लेकर के। 9 ऐसे कैबिनेट में नीतीश कुमार के मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद से उनका रिश्ता रहा है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा, इसलिए कि वहां न तो जीत करके कोई आया है, न कुछ, न किसी सदन के सदस्य हैं। ये आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पड़ गए थे तो मैंने ये बात कही थी, सबसे पहले भारत लाइव ने ही इस खबर को सामने रखा था कि उपेंद्र कुशवाहा को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास एक वैलिड कारण है जिसके चलते उनको हारना पड़ा। उसके पीछे का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक पुराने सदस्य के कारण यह हार जीत हुई थी, पवन सिंह के कारण, और उसने कई क्षेत्रों में कई जगहों पर डैमेज किया था, जिसमें लगभग 6 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन हार गई थी। तो कहीं ना कहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में बना कर रखना जरूरी था और राज्यसभा भेजना भी जरूरी था। हमने ये बात तब भी कही थी कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, लेकिन छोटे रिचार्ज के साथ भेजा जाएगा ये बात हम नहीं, निश्चित रूप से हमें भी झटका लगा था। लेकिन तभी हमने एक बात जरूर सोच लिया था तो क्या कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती है। तभी उसने मुकेश सहनी को भी छोटा रिचार्ज दिया था जब वो सिमरी बख्तियारपुर से हार करके आए थे 2020 में, तो उनको मंत्री भी बनाया था और उनको एमएलसी भी बनाया तो था। ये रिचार्ज इसलिए दिया था ताकि ये रिचार्ज खत्म हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से खत्म तो सभी को होना है, हाँ। लेकिन इनको छोटा रिचार्ज 2025 के चुनाव तक इनको बरकरार रखना था। और इस फैसले के बाद जब दूसरा फैसला उन्होंने पत्नी को चुनाव लड़ाने के बाद दूसरा फैसला किया अपने पुत्र को मंत्री बनाने का, यह फैसला गले से किसी के नहीं उतरा था। हालांकि उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी पार्टी के हिसाब से और अपने परिवार के हिसाब से जो फैसला लिया वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, उस फैसले पर हम कौन होते हैं सवाल खड़े करने वाले। लेकिन जिन लोगों ने उनकी पार्टी के लिए किया, कई लोगों के, आपने रामेश्वर महतो का देखा होगा, आपने और भी लोगों का देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि उनके 3 विधायक जो है जाकर के मिलते हैं प्रेम कुमार से। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है। मेरी बात कुछ लोगों से हुई है जिन लोगों का कहना यह है कि देखिए इस फैसले को लेकर के ऐसा ही कुछ फैसला 2014 में हुआ था कि उनके 3 सांसद रहते हुए वो अकेले अलग थलग पड़ जाते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से ये स्थितियां उत्पन्न हो गई है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस बात से लेकर के खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो ये फैसला है, इस फैसले में अब उनको तराजू के पलड़े पर रख के वजन किया जा रहा है। उनकी जरूरत एनडीए गठबंधन को अब कहाँ है, कितनी जरूरत उनकी पड़ेगी, आगे उनके लिए क्या रास्ते निकलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को यदि राज्यसभा भेजा जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आपस चल रहा है बड़ा द्वंद्व कि फलाने को नहीं भेजा गया, सवर्णों को कम स्थान दिया गया, ये वगैरह वगैरह बहुत तरह की बात चल रही है, उसका कंपनसेशन कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को जब आगे बिहार की सत्ता अपने हस्तांतरित करना है, उस उद्देश्य के साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के सामने यदि सम्राट चौधरी को खड़ा किया जाएगा तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा पुराने नेता है कुशवाहा समाज के, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के जो उनका ऑरा है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। राज्यसभा जाने का उनका कई कारण है जिसको रोका जाएगा। 2025 के चुनाव से पहले उन्होंने एक अड़ंगा लगाया था जिसमें उनको 2024 में तो मिला ही था कि आप लोकसभा जीत के जाएगा, तो एक विधान परिषद की सीट उन्होंने मांगी थी। जिस समय कहा यह जा रहा था कि या तो माधव आनंद नहीं तो उनकी पत्नी जाएंगी, लेकिन तब भी यह बात तय था कि माधव आनंद को दिखाया जरूर जा रहा था लेकिन जाती उनकी पत्नी। हमने ये बात निश्चित रूप से कहा था कि उनकी पत्नी अब फ्रेम में आ गई है और चुनाव प्रचार जिस तरह से कर रही है उससे लग रहा है कि वो अब सक्रिय राजनीति में आएंगे। लेकिन खैर वो चुनाव खुद हार गए, तो उस एमएलसी की कुर्सी को राज्यसभा में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ रखा, क्योंकि 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को लड़ना था और साथ में रख करके लड़ना था, इसलिए ये जरूरी भी था। अब 2025 का चुनाव हो गया है, बम्पर सीट आया है,
सब कुछ हो गया है, तो प्रश्न- अब उपयोगिता उनकी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी क्या उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट करे या फिर सम्राट चौधरी को प्रमोट करे? जो फैक्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा सम्राट चौधरी को प्रमोट करने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने की संभावनाएं कम है, लेकिन उनको चूंकि एनडीए गठबंधन में बना के रखना है, इसलिए उनके पुत्र को, मंत्री, मैं कल ही आपके साथ खबर जो कर रहा था, आज ही खबर वो प्रसारित हुआ है, बिल्कुल जिसमें हमने बताया भी था कि राज्यसभा और विधान परिषद की जो सीटों का तालमेल है उसको बैठाया जाएगा और असल जो लड़ाई है अब यहाँ एनडीए गठबंधन होगी कि किसे क्या मिले। इस बीच आपको बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आने वाले समय के लिए जितना प्रासंगिक उपेंद्र कुशवाहा है उससे ज्यादा प्रासंगिक उसके लिए सम्राट सम्राट चौधरी चौधरी है, है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए भी अब उपेंद्र कुशवाहा की कोई वैसी आवश्यकता नहीं रह गई है। तो बाबा, उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं ही। अगर उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर करते हैं तो उनके विधायक उधर चले जाएंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब उपेंद्र कुशवाहा क्यों फंसते दिखाई पड़ रहे हैं बाबा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा फंसते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब अपने संगठन का काम करें। उपेंद्र कुशवाहा अब बिना पद के रहें। जो पत्नी उनकी हैं ही, उनको मिल ही गया है, विधानसभा में नेता सचेतक बनाई गई हैं। उसके बाद बेटा उनके मंत्री बन ही गए हैं, एमएलसी बन ही जाएंगे, ये सभी चीजें हो ही जाएगी। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को संगठन और बाकी के कार्यों को देखने के लिए छोड़ा जाएगा और राज्यसभा जाने की उनकी संभावनाएं कम बनती है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी को जरूरत उनकी थी वहां उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया। अब वो उस स्थिति में नहीं है कि यहां से वो समझौता करे, क्योंकि उनके विधायक उनके पाले में, उनके बस में, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको पता है कि जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो उनके विधायक जो है वो जाकर के जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा, एक पत्नी और एक बेटा, यही दो रह जाएंगे। खैर, यहाँ तो बात हो गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत क्यों है एनडीए गठबंधन में? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं उनके जो वोट बैंक है उस वोट बैंक के कारण रखा गया था। धीरे धीरे करके वो वोट बैंक सम्राट चौधरी ट्रांसफर करा रहे हैं। ये भी बातें अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को भरोसा होने लगा है, समझ आने लगी है। इन चीजों को लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा का जो एक फैसला था उस फैसले को पूरी तरह से एक गेम चेंजर माना जा रहा है। परिस्थितियां आप देखिएगा कि 2-4 दिन में और स्पष्ट होंगी। रामेश्वर महतो के जो उस सोशल मीडिया पोस्ट है उसके बाद आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें हुई। मैंने भी कोशिश किया कई लोगों से बातचीत करने का, वो भी आपने देखा। आने वाले समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता पर भी चर्चा चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और चर्चा जो चल रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा क्यों जरूरी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास जो कुशवाहा समाज का एक वोट बैंक है उसके लिए वो जरूरी थे। बेतिया मोतिहारी इलाके में 40 से 45 सीटों का जो समीकरण है उस समीकरण में कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करते हैं। 6 सीटें चुनाव लड़े, 4 सीट जीत करके आए हैं जो कि एनडीए समीकरण का हिस्सा था। इसके बाद 2020 में मगध की 47 में से 18 सीटें जो है एनडीए को मिली थी। 2025 में 40 सीट तक पहुंच गई है ये, तो उसका भी फायदा मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के रहने का फायदा इसको मिला है, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक एक तरफ सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, दोनों में बटा नहीं है। 2020 में ये वोट बैंक वोट बटा था, इसकी भी सबको पता है। वहीं आपको बता दें कि शाहाबाद में सिर्फ 2 सीटें 2020 में जीत करके आई थी। इस बार 19 सीटों पर जीत मिली है 22 में से। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में रहे, लेकिन सारे फायदे तो उनको नहीं मिलेंगे। नीतीश कुमार भी परिवारवाद से दूर रहते हैं। अब नीतीश कुमार को परिवारवाद का ठप्पा लग रहा है। बार बार उनको कहा जा रहा है कि उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें से 9 मंत्री जो हैं वो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। ये सभी परिस्थितियों को देखते हुए, इन सारी समीकरण को देखते हुए जो परिस्थिति बनी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा कोई एक त्याग तो करना पड़ेगा। परिवारवाद और बाकी के ठप्पों से अगर उनको निकलना है, अपने खुद को भी, अपने टीम को एकजुट रखना है, तो उसके लिए उनको राज्यसभा का त्याग करना पड़ेगा। बेटा को अगर एमएलसी बनाना है, बाद में उनकी बहू भी अब सक्रिय नजर आने लगी हैं। आपने देखा होगा कि बहू लगातार उनकी राजनीति में कई मीटिंग्स में कई ऐसे फोटो वीडियो आए हैं जिसमें वो सक्रिय नजर आ रही हैं। बिल्कुल सक्रियता दिख रहा है। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में भी वो अब उनकी भागीदारी रह रही है। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा पत्नी को वहां जगह पर अपनी जगह बैठाई दिए। 90% काम तो उपेंद्र कुशवाहा को ही पत्नी का करना है। बेटा ऑलरेडी मंत्री बन गए हैं, मैंने देखा है कुछ तस्वीरों में वो घूम घूम करके अब क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, दौरा भी कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें शुरू हो गई हैं।
ऐसे में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का एक फैसला जो है, जिस फैसले के कारण अगर घाटा हो रहा है तो उसी फैसले को अगर बदलना होगा उनको तो राज्यसभा का न जा करके या राज्यसभा की सीट उनको भारतीय जनता पार्टी, अब तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितना उनको देगी, बिल्कुल, एक ही व्यक्ति मंत्री को क्या दे विधायक सकती है, मंत्री सचेतक विधायक सब कुछ उनको आपको मिल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब राज्यसभा जाने का मौका मिले। चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में बिहार में राजनीति करते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे मंत्री और दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि उनके 3 विधायकों की टूटने की खबर जो लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। चलिए तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।